हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। सो डेली की तरह आज फिर हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फॉर द डेट ऑफ 15th ऑफ February। ओके, सो आई एम प्रज्ञा दिस साइड एंड लाइक आई ऑलवेज से आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। एवरीवन इज मोटिवेटेड। सो विद अ न्यू होप, नई आशा नई उम्मीदों के साथ चलिए बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। हमारे आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रिसेंटली हु हैज अचीव्ड अ मार्केट कैप रिसेंटली हु हैज अचीव्ड। ओके, सो हमारा क्वेश्चन हमसे सिंपली पूछ रहा है कि कौन सी ग्रुप है या कौन सी कंपनी है जिसने अचीव किया है अ मार्केट कैप। देखिए, मार्केट कैप सिंपली मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप हिंदी में बाजार आकार कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पीक पे भी हो सकता है, ये डाउनफॉल के टाइम की भी बात हो सकती है। सो इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सी ग्रुप है, हमारी इंडिया की कौन सी कंपनी है जिसने मार्केट कैप अचीव किया है, कितना, 30 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। ठीक है, हमारे देश में पहली बार। तो यहाँ ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, देखते हैं क्या है हमारे करेक्ट ऑप्शन इसमें से। पहले ऑप्शन इज टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, बिरला ग्रुप, विप्रो या फिर हमारा रिलायंस ग्रुप। ओके, तो चलिए चलते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की ओर। सो टाटा ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। टाटा ग्रुप इज द कंपनी, टाटा ग्रुप ने 30 लाख करोड़ का एक टोटल मार्केट पीक पे पहुंची है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। ठीक है, करेक्ट आंसर इज हमारा टाटा ग्रुप। चलिए इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको थोड़े बहुत की पॉइंट्स इसके बताऊं, तो बेसिकली ये जो हमारा लिस्ट आई थी, जनरेट हुई थी 6 February 2024। ठीक, दिस लिस्ट वाज जनरेटेड ऑन द डेट ऑफ 6 February 2024। और देखिए, जो टाटा ग्रुप है, कोई भी ग्रुप कभी सिंगल हैंडेड वर्क नहीं करता है। इसके साथ साथ इसमें जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि हमारी टाटा पावर लिमिटेड हो गई, या फिर हमारे टाटा के अदर ग्रुप्स लाइक इंडियन होटल, जो टाटा के इंडियन होटल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा टोटल 24 कंपनीज हैं। टोटल टाटा ग्रुप के अंदर 24 कंपनीज वर्क करती हैं, जिनका टोटल मार्केट कैप, टोटल मार्केट स्ट्रक्चर कैलकुलेट करके आया है 30 लाख करोड़। ठीक है, इन द कंजिक्यूटिव ईयर। ठीक है, आई गेस ये क्वेश्चन आप सभी के लिए क्लियर होगा। और जो टाटा का शेयर है इन द टोटल मार्केट होल्डिंग, ये पाया गया था 9%। ठीक है, 9% इन द टोटल मार्केट होल्डिंग। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमसे ये पूछ रहा है कि हुज मेमोरियल plaque has recently been installed in the famous ice palace in Jungfrau, स्विट्जरलैंड। ठीक है, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो मेमोरियल प्लेक है, ठीक है, प्लेक देखिए किसी भी टाइप का कोई स्टेटमेंट होता है, कोई भी सॉलिड स्टेटमेंट होता है। जैसे कभी की कोई ऐसा इंसान है जिसकी याद में या जिसको मेमोरेबल हमेशा रखने के लिए कोई मॉन्यूमेंट है, मानिए हमारा, उस मॉन्यूमेंट के नीचे उसका नेम वगैरह लिखा जाता है ना, उसको कहते हैं प्लेक। ठीक है, तो कौन सा ऐसा मेमोरियल प्लेक है जो रिसेंटली खोला गया है, रिसेंटली बनाया गया है, कहाँ पे, जो फेमस आइस पैलेस है। अभी आइस पैलेस देखिए, क्वेश्चन में आपको आंसर मिल गया, हमारा आइस पैलेस है इन जंगफ्रॉज स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ पे है, इन जंगफ्रॉज स्विट्जरलैंड। तो क्या नाम है, सुनील छेत्री, सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा, नीरज चोपड़ा या फिर आर प्रज्ञानंदा, इनमें से कौन से फेमस, हमारे यहाँ का कौन सा फेमस इंडियन सिटीजन है जिसका मेमोरियल प्लेक बनाया गया है, कहाँ पे, आइस पैलेस में इन जंगफ्रॉज स्विट्जरलैंड। ठीक, सो देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन आज इसमें क्या है। करेक्ट ऑप्शन इज नीरज चोपड़ा। ओके, सो नीरज चोपड़ा जी, इनका मेमोरियल प्लेक बनाया गया है कहाँ पे, आइस पैलेस में। ठीक है, अब नीरज चोपड़ा जी के बारे में अगर मैं आपको कुछ बता दूं कि ये कौन है। सो ये इंडिया के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ठीक है, इंडिया के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और ये वर्ल्ड चैंपियन है किस चीज में, कौन से गेम में, जेवलिन थ्रो में। ठीक है, ही इज अ जेवलिन थ्रोअर। ठीक, इतना क्लियर है। चलिए
और इनके अलावा स्विट्जरलैंड का जो ये एरिया है जिसे आइस पैलेस के नाम से जाना जाता है, इसका जो और किसके किसके वहां पे ये फ्लैग बनाए गए हैं, तो इनके अलावा रॉजर फेडरर, ठीक है, किसके, इनसे पहले किसके बनाए जा चुके हैं, रॉजर फेडरर, ठीक, रॉजर फेडरर हो गए, या फिर जो हमारे गोल्फर हैं रॉरी मैकलोरी, ठीक है, रॉरी मैकलोरी, ठीक। और इनके अलावा और भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं या फिर स्पोर्ट्समैन हैं जिनका मेमोरियल फ्लैग बनाया गया है, कहाँ पे, आइस पैलेस में। और ये जो आइस पैलेस का जो पर्टिकुलर एरिया है ना, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है पीक ऑफ यूरोप के नाम से। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि मेमोरियल फ्लैग कहाँ पे बनाया गया और वहां पे पीक ऑफ यूरोप लिख कर आए, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए ओके, तो अगर हम, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन था नीरज चोपड़ा। अगर हम नीरज चोपड़ा के बारे में और कुछ पॉइंट्स ऐड करें, कुछ और बातें जानें, तो ये ऑलरेडी फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट रह चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट रह चुके हैं जिन्होंने गोल्ड जीता था फ्रेंड्स, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक, कौन से ओलंपिक में, टोक्यो 2020, ठीक है। और इन्होंने जो डायमंड लीग हुआ था, डायमंड लीग हुआ था, ठीक है, कब का, ईयर 2022 का। तो जो डायमंड लीग टाइटल था वो भी उन्होंने जीता है, और इसके साथ साथ 2016 का जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जूनियर, ठीक है, जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप था उसके भी विनर कौन रहे थे, नीरज चोपड़ा जी, ठीक। और इनके पास एक और नेशनल अवार्ड है, ये 89.94 मीटर्स, ठीक है, मेंस, मैंने आपको बताया ये जेवलिन थ्रोअर थे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने रिकॉर्ड, कितना इनका मैक्सिमम रिकॉर्ड रहा है, 89.94 मीटर्स का नेशनल रिकॉर्ड भी ये बना चुके हैं। और इसमें इनको सिल्वर मेडल मिला था, कहाँ पे, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी ड्रैगन में, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप इन ड्रैगन, कब, लास्ट ईयर, ओके, लास्ट ईयर। चलिए अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू विजिट राम टेम्पल इन अयोध्या, उत्तर प्रदेश रिसेंटली। तो हमारा अगला सवाल सिंपल सा है, हमसे पूछ रहा है कि भाई नाम बता दीजिए उन फॉरेन लीडर का जिन्होंने विजिट किया है हमारा जो हाल ही में बना राम टेम्पल है अयोध्या में, ठीक है, यूपी। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है, इमैनुअल मैक्रोन, बिमन प्रसाद, रानिल विक्रमसिंघे, रामचंद्र पौडल, या फिर पृथ्वीराज सिंह रूपम, ठीक है। तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चलिए ओके, सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, बिमन प्रसाद, ठीक। तो बिमन प्रसाद जो है पहले फॉरेन लीडर थे, पहले फॉरेन लीडर हैं जो विजिट करेंगे हमारा राम टेम्पल जो कि अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश, ठीक। अब ये कौन है, ये जो बिमन प्रसाद जो है ये फिजीज के, पीजी, ठीक है, पीजी के डिप्यूटी पीएम है, ठीक है, फिजी के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, इतना पॉइंट सभी के लिए क्लियर है। और सवाल ने हमें आंसर ऑलरेडी दे दिया कि ये सबसे पहले ऐसे लीडर हैं, ऐसे एक फॉरेन लीडर हैं जिन्होंने अयोध्या टेम्पल को रिसेंटली, जो अयोध्या टेम्पल में आएंगे, ठीक है। और फीजी की करेंसी क्या होती है फ्रेंड्स, तो फीजी की करेंसी हमारे पास होती है फिजियन डॉलर, ठीक है, फीजी की करेंसी इज फिजियन डॉलर, ठीक। और फीजी की कैपिटल है सुवा, ठीक, फीजी की कैपिटल है सुवा। चलिए अब ये देखिए सुवा जो है हमारी फेमस क्यों है, सुवा फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल साइट्स है, नंबर ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए एंड अलोंग विद इट म्यूजियम्स आर प्रेजेंट देयर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जो इनॉग्रेशन हुआ था हमारा राम टेम्पल का, ये कब हुआ था, 22 जनवरी को हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है,
जो कि प्राण प्रतिष्ठा के नाम से जाना गया था, ठीक है, आइडल ऑफ चाइल्ड राम, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया था? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जो है इसके चीफ होस्ट थे। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज, देखते हैं हमारा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। हु इज द फर्स्ट बॉलर इन रीसेंट क्रिकेट हिस्ट्री टू रीच द टॉप इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? तो पहले कौन से बॉलर हैं जो इंडियन जो हमारा क्रिकेट हिस्ट्री है उसमें टॉप पर पहुंचे हैं, ठीक है, टॉप पर पहुंचे हैं किसमें? जो सारे ही तीनों क्रिकेट के जो फॉर्मेट्स होते हैं उन तीनों फॉर्मेट्स में, ठीक है। सो यहाँ ऑप्शन हमें क्या क्या दिए हुए हैं? ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, जेम्स एंडरसन, राशिद खान या फिर जसप्रीत बुमराह। क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन? तो देखते हैं यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स। ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन, सही जवाब है यहाँ जसप्रीत बुमराह। इसका मतलब क्या है कि जसप्रीत बुमराह पहले बॉलर हैं जो कि रिसेंटली हमारी क्रिकेट की हिस्ट्री में टॉप पर रहे हैं, टॉप पे पहुंचे हैं इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, ठीक है। हम सभी को पता है जसप्रीत बुमराह जी ने बहुत ब्रिलियंटली खेला था ये, इसमें ये जो इनका लास्ट मैच हुआ था इसमें इन्होंने 9 विकेट्स लिए थे 91 रन के लिए, ठीक है, 9 विकेट्स लिए थे 91 रन के लिए, ठीक है। और ये इंडिया के फर्स्ट बॉलर हैं हमारे जसप्रीत बुमराह जिन्होंने टॉप किया टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स। क्या टॉप किया? टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स, ठीक है, ये खुद में एक क्वेश्चन है। टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स टॉप की है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी। और इसके अलावा ये कब हुआ था, इन्होंने ये रैंकिंग की डेट कब निकली थी? 7 फरवरी 2024 को ये लिस्ट जनरेट हुई थी जिसमें सबसे पहला नाम था किसका? जसप्रीत बुमराह जी का, ठीक। चलिए, और अगर हम जसप्रीत बुमराह के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान ले तो जो हमारा आईसीसी का डेटा है ना, आईसीसी का हमारा डेटा हमें क्या बताता है कि जो बुमराह है वो 4th प्लेयर है और फर्स्ट फास्ट बॉलर है इंडिया के। 4th तो ऑन अ बेसिक नॉर्मल बेसिस पे ही 4th प्लेयर है, ठीक। और फर्स्ट फास्ट बॉलर है इंडिया के जिन्होंने टॉप किया है बॉलिंग चार्ट, ठीक है। इसके अलावा और भी नाम आते हैं जैसे अश्विन, रविंद्र जडेजा एंड विशन बेदी, और ये भी अदर प्लेयर्स हैं जो कि एशियन कंट्री में प्रीवियसली अच्छा खेले हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन अनाउंस्ड टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? सो रिसेंटली ये अनाउंसमेंट किसके लिए की गई है कि ही एंड शी, उस पर्टिकुलर पर्सन को भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा, किसके द्वारा? हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथ, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर फिफ्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब है कि पीवी नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी, एम एस स्वामीनाथन जी एंड लाल कृष्ण आडवाणी, इन चारों को ही अनाउंस कर दिया गया है कि इन चारों को भारत रत्न दिया जाएगा, किसके द्वारा? हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रैक्टिस में कौन सी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है? दैट इज बीजेपी, ओके। चलिए, ठीक, देखिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसने अनाउंस किया है मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये जो भारत रत्न है हमारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारा भारत रत्न, ठीक। और ये किसे दिया जाएगा? इन चारों को मैं आपको नाम बता चुकी हूँ। अब इसमें से जो हमारे पीवी नरसिम्हा राव हैं ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। पीवी नरसिम्हा राव ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। और जो हमारे फॉर्मर लीडर थे और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, ठीक है, इनको। और इसके साथ साथ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन जी, ठीक है, ये कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन जी को, ठीक। अब मैं अगर आपको बता दूं कि नरसिम्हा राव ने क्या इंपॉर्टेंट ऐसा वर्क किया था, क्या उनका ऐसा रोल था हमारी इंडियन हिस्ट्री में जिसकी वजह से उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। तो जो हमारे श्री राव थे इन्होंने बहुत क्रूशियल रोल निभाया था हमारी इंडियन इकोनॉमी को एडवांस बनाने में, ठीक है, और एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड की थी जो कंट्री की हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए। सो
चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी पूरी लाइफ जो राइट्स और वेलफेयर है फार्मर्स के, ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी ने फार्मर्स के राइट्स और वेलफेयर के लिए काम करते हुए अपनी पूरी लाइफ दे दी। एंड जो एम एस स्वामीनाथन जी है उनका मैं काम आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एज ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स किए थे ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन आ सके, जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड क्विनलिंग स्टेशन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंटार्क्टिका। तो ये हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किसने रिसेंटली लॉन्च किया है, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है क्विनलिंग स्टेशन, किसके लिए, ताकि साइंटिफिक स्टडी की जा सके एंटार्क्टिका की। सो हमें ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, चाइना, रशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। क्या है इसमें से करेक्ट ऑप्शन? चलिए आते हैं हमारे करेक्ट ऑप्शन पे, दैट इज चाइना। सो चाइना इज द कंट्री जिसने क्विनलिंग स्टेशन को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? ताकि साइंटिफिक स्टडी की जा सके, किसकी? एंटार्क्टिका की। ठीक है, तो अगर मैं आपको पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट्स बता दूं चाइना के, तो चाइना के जो हमारी कैपिटल है दैट इज बीजिंग। ओके, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चाइना की करेंसी है चाइनीज युआन। ठीक, और हमारा जो चाइनीज युआन होता है ना वो 11.57 इंडियन रुपीस के बराबर होता है, इंडियन रुपीस के बराबर होता है 1 युआन। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें कि चाइना में जो फोक डांसेस होते हैं, ठीक है, चाइना को जो स्पेशल डांस है वो क्या है? तो चाइना का जो स्पेशल डांस है उसे कहा जाता है वोशी शिजिव्यू। ठीक, अलोंग विद इट इसका एक और नाम है दैट इज वुलोंग। वुलोंग डांस को ड्रैगन डांस के नाम से भी जाना जाता है, इसका सिंपल नेम ड्रैगन डांस भी है। ओके, चलिए आई होप इतना आप सभी के लिए क्लियर है। और अगर हम बात करें कि करेंटली चाइना में रूल कौन कर रहा है, तो जी जिनपिंग। ठीक है, चलिए करंट रूलर ऑफ चाइना अंडर किसके अंडर? जो सेवेंथ प्रेसिडेंट है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के। ठीक है, सेवेंथ प्रेसिडेंट है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक, चलिए आते हैं बैक टू क्वेश्चन। हमारा सवाल था अंटार्कटिका के बारे में, हाँ, कि क्विनलिंग स्टेशन बनाया गया है चाइना के द्वारा ताकि साइंटिफिक स्टडी की जा सके, किसकी? एंटार्क्टिका की। तो चाइना ने ये लेटेस्ट, देखिए जो एंटार्क्टिका का रिसर्च सेंटर है, ठीक है, एंटार्क्टिका का जो रिसर्च सेंटर है दैट इज क्विनलिंग की जो फैसिलिटी है पूरी उसको इस्तेमाल करके क्विनलिंग स्टेशन बनाया गया। और ये कहाँ पे है? ये जो टेरा नोवा बे है, ठीक है, टेरा नोवा बे, टेरा नोवा बे में प्रेजेंट है, कहाँ के? जो रोज सी है, रोज सी की टेरा नोवा बे में ये जो नया रिसर्च स्टेशन बनाया गया है ये प्रेजेंट है। और इसके कारण जो चाइना की 5th मिशन है, ठीक है, इस कॉन्टिनेंट के लिए ये चाइना का नंबर 5th मिशन है। ठीक, और ये जो स्टेशन है हमारा ये यूएस, ये एक और जगह के करीब है, यूएस मैकमोर्डो, यूएस मैकमोर्डो स्टेशन के भी पास है। ठीक है, कहाँ पे? साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। ठीक, और इसका देखिए बेसिक काम क्या होगा, ये जो हमारा क्विलिंग स्टेशन होगा ये स्टाफ किया जाएगा पूरे ईयर राउंड, इसमें स्टाफिंग की जाएगी। ठीक है, और इसमें इतना इनफ स्पेस है कि तकरीबन 80 लोग रह सकते हैं, 80 लोग रह सकते हैं यहाँ पे, किस दौरान? जो समर के मंथ्स हैं। ठीक है, और जो चाइना का पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इंचार्ज रहा है इस कंस्ट्रक्शन के दौरान, क्विनलिंग स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के दौरान। और ये 5000, ठीक है, 5244 स्क्वायर मीटर्स का टोटल एरिया कवर किया गया है इस क्विनलिंग स्टेशन को बनाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि चाइना के और कौन से रिसर्च स्टेशन जो हैं जो ऑलरेडी अंटार्कटिका के अदर पार्ट्स में बने हुए हैं। ठीक है, तो
जोंगशान, ठीक है, टैशन, कुनलुन, कुनलुन, इट्स KUNLUN, एंड द ग्रेट, एंड द ग्रेट वॉल, ठीक है। और इनमें से जो दो स्टेशंस हैं, ठीक है, वो ईयर राउंड वर्क करेंगे, जैसा कि हमारा क्विनलिंग स्टेशन वर्क करेगा, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे आज क्या पूछ रहा है। इट इज विच मैस्कॉट हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली फॉर द फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। सो क्या आपको आई गेस आप सभी को मैस्कॉट का मीनिंग पता होगा, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन एक सिंगल वर्ड के चारों ओर घूम रहा है, जो है मैस्कॉट। तो मैस्कॉट बेसिकली या तो देखिए कोई पर्सन होता है या कोई एनिमल या किसी थिंग को मैस्कॉट तब किया जा सकता है जो कि कोई थॉटफुल वर्क के लिए यूज किया जाए। इसलिए वर्क के लिए यूज किया जाए, थॉटफुल वर्क के लिए यूज किया जाए, मतलब जब भी कोई सिंबलिक फिगर होती है ना, सिंबॉलिक फिगर होती है, ठीक, विच ब्रिंग्स गुड लक, ठीक है, तब उसे क्या किस नाम से जाना जाता है, दैट इज मैस्कॉट। तो कौन सा मैस्कॉट यूज किया गया है फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइडेड है। अष्टलक्ष्मी, शीनिशी, वीरा मंगाई, फीफी, या फिर जबीवाका, या फिर हमारा फिफ्थ ऑप्शन है यहाँ पे जबीवाका। चलिए आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी, इसका मतलब क्या है, जो अष्टलक्ष्मी है इन्हें एज अ गुड लक, एज अ मस्कॉट इस्तेमाल किया गया है, किसमें, जो हमारे फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारे इसमें बात आती है असम की, असम के जो चीफ मिनिस्टर उनका क्या नाम है, डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक। डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जो है इन्होंने रिलीज किया था, ये प्रॉपर एक एंथम के संग इस मस्कॉट को रिलीज किया गया था, किसके लिए, जो फोर्थ खेलो नेशनल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, कहाँ पे हुए थे ये, गुवाहाटी में हुए थे, ठीक है। कब हुए थे, 4 फरवरी को, गुवाहाटी में 4 फरवरी को हुए थे। और जो यूनियन मिनिस्टर है निश्चित, यूनियन मिनिस्टर, ये असम की बात हो रही है, निशित प्रामाणिक, ठीक है, ये भी इस ओकेजन में प्रेजेंट रहते। मैंने इनका नाम आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको एक बार मेमोराइज हो जाए कि यूनियन मिनिस्टर की बात हो रही है यहाँ पे, असम की निशित प्रामाणिक, ठीक है। और ये मैस्कॉट का नेम है हमारा अष्टलक्ष्मी, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक बटरफ्लाई, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, एक बटरफ्लाई रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि विंग्स है, या फिर जो डिपिक्ट कर रही है कि जो नॉर्दर्न इंडिया है ना, हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसकी ब्यूटी को। और इसमें जो एंथम गाया गया था फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, जो एंथम गाया गया था उसका थीम था यूनाइटेड बाय स्पिरिट एंड एम्पावर्ड बाय पैशन, यूनाइटेड बाय स्पिरिट एंड एम्पावर्ड बाय पैशन, ठीक। चलिए, और इनका किन किस दिनों के दौरान ये हुए थे, ये जो गेम हुआ था हमारा 19 से 29 फरवरी तक चलेगा, ये जो हमारा फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, और इसमें अराउंड 4500 एथलीट्स विल टेक पार्ट, 4500 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे एक्सपेक्टेड है, और टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज में से, 200 यूनिवर्सिटीज में से, ठीक है। चलिए, और इसमें अगर हम अदर मैस्कॉट्स की बात करें, तो जो हमारा थर्ड गेम्स हुए थे ना, देखिए तो फोर्थ गेम है, जो हमारा लास्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, उसमें जो मैस्कॉट था वो था जीतू, ठीक है, जीतू, ये जो स्टेट एनिमल है यूपी का, स्वम्प डियर, ठीक, बारहसिंघा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्वम्प डियर, दैट इज बारहसिंघा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दैट इज हमारा, देखते हैं हमारा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। Which two Indian cities were among the 10 worst for traffic in the TomTom Traffic Index 2023? तो देखिए जो TomTom ट्रैफिक इंडेक्स है ये नाम बताता है उन सिटीज का, उनकी लिस्ट जारी करता है जो सबसे ज्यादा या सबसे कम किस रेंज की सिटीज है इन द केस ऑफ ट्रैफिक। ठीक, तो कौन सी दो इंडियन सिटीज है जिनका नाम आया है सबसे टॉप पे, मतलब उसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक पाया जाता है? मुंबई एंड हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई, पुणे एंड दिल्ली, बेंगलुरु एंड पुणे, मुंबई एंड चेन्नई। चलिए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन पे। दैट इज बेंगलुरु, बेंगलुरु एंड पुणे। ये दो ऐसी सिटीज हैं, बेंगलुरु और पुणे हमारी दो ऐसी इंडियन सिटीज हैं जो कि वर्स्ट है इन द केस ऑफ ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू द टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023। ओके, और ये जो हमारी, देखिए सिंपल सी बात है कि जो हमारी रिपोर्ट आती है जो कि सिटीज का नाम बताती है ट्रैफिक के बेस पे, तो ये रिपोर्ट आती है हमारी किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की जाती है, रिलीज की जाती है? जो हमारी टॉमटॉम ट्रैफिक कंपनी, टॉमटॉम कंपनी है, ठीक है। और ये किस नाम से आती है? टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स से। और ये किसके बेसिस पे की गई थी? टोटल 387 सिटीज को अंडरगो किया गया था, ठीक है। 55 कंट्रीज में, 55 अलग अलग कंट्रीज में 387 कंट्रीज को लुक आफ्टर किया गया था, और उसमें इन दो कंट्रीज को सबसे टॉप पे पाया गया है। ठीक, चलिए, और देख इसमें देखिए एक पॉइंट और आता है कि ये तो बात हो गई हाईएस्ट की। लोएस्ट, स्लोएस्ट ट्रैफिक कहाँ पर है? स्लोएस्ट ट्रैफिक है हमारा लंदन में, ठीक है। तो लंदन का जो ट्रैफिक है वो स्लोएस्ट ट्रैफिक है अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट। बेंगलुरु हमारा आया है, इंडिया में जो सिटी है बेंगलुरु, बेंगलुरु आया है हमारा 6th पोजीशन पे। अब पुणे आया है फ्रेंड्स हमारा 7th पोजीशन पे अमंग द स्लोएस्ट ट्रैफिक, ठीक है, स्लोएस्ट ट्रैफिक। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। विद हुज कॉपरेशन विल द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना? ठीक है, किसके कॉपरेशन में, किसकी मदद पाके जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉन्च करेगी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना? हम इस योजना के बारे में बात करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। वर्ल्ड बैंक, एएफडी, डब्ल्यूटीओ, बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी? ओके, सो यहाँ हमें 5 क्वेश्चंस, 5 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं। दैट इज वर्ल्ड बैंक, एएफडी, डब्ल्यूटीओ, बोथ ए एंड बी और बोथ बी एंड सी। तो पहले बात करते हैं हमारे इस योजना के बारे में कि इस योजना में एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए जो हमारी यूनियन कैबिनेट जो चेयर अप की जाती है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, उन्होंने अप्रूवल दिया था इस प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना को, जिसे शॉर्ट में अगर आप कहीं लिखा हुआ देख रहे हैं तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दैट इज PMMKSSY, ठीक है। ये एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये स्कीम किसके अंडर करती है काम? जो हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना रिलीज हुई थी, और इसमें जो हमारी फिशरीज सेक्टर है उन सेक्टर्स को सपोर्ट किया जाता है, और जो माइक्रो एंड मैक्रो एंटरप्राइजेज हैं फिशरीज की, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। जो माइक्रो एंड मैक्रो एंटरप्राइजेज हैं फिशरीज की, उन्हें सपोर्ट किया जाता है। और इस ये जो हमारा योजना है इसमें कितना बजट दिया गया है? इस योजना में 6000 करोड़ का बजट है इस योजना का। कितना? 6000 करोड़ का बजट है, ठीक है। और ये अगले 4 सालों में, दैट इज जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 से लेके जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक ये योजना इम्प्लीमेंट कर दी गई है। और ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है? जितनी भी स्टेट्स है या फिर यूनियन टेरिटरीज है, ठीक। अब आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन पे, किसका करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? सो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब है कि जो वर्ल्ड बैंक है और एएफडी है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और एएफडी। क्या आपको पता है एएफडी का मतलब क्या होता है? एएफडी की फुल फॉर्म यहाँ पे होती है फ्रेंड्स
AFD स्टैंड्स फॉर, मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए इजी हो जाएगा, आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन मतलब जो हमारा वर्ल्ड बैंक है और जो हमारा AFD है, ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ A एंड B। ओके, ये कंट्रीब्यूट करेगा कितना, देखिए सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है वो 50% अपना कंट्रीब्यूशन देगी, ठीक है, इकोनॉमिकल बेस कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। वही ये दोनों वर्ल्ड बैंक और AFD मिलके 50% का कंट्रीब्यूशन ये देंगी, दैट इज टोटल बजट था 6000, तो 3000 करोड़ जो है हमारी गवर्नमेंट को इन दोनों के कोलैबोरेशन से मिलेगा। ठीक, चलिए अब जब भी कोई नई योजना आती है या कोई नई स्कीम चलाई जाती है, तो उसमें एक पॉइंट आता है कि नई जॉब्स भी रिलीज की जाएंगी, ठीक है, नई वैकेंसीज आएंगी। तो ये एस्टिमेट किया गया है कि टोटल 1.7 लाख न्यू जॉब्स रिलीज होंगी, ठीक है, जिसमें मतलब स्पेशल जो एम्फेसिस किया जाएगा वो विमेन के लिए होगा, मतलब अराउंड 75,000 विमेन को जॉब प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, और इससे 5.4 लाख का सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के जो प्रोग्राम्स हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए, एक इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं आप कि एक ये विन विन है, विन विन का मतलब होता है, एक कॉमन टर्म यूज होती है, मतलब ये बहुत ज्यादा हर्षोल्लास की बात है, किसके लिए, जो कि फार्मर्स हैं या फिर जो कंज्यूमर्स हैं जो कि न्यूट्रिशनल बेसिस के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना चाहते हैं, ठीक। और ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 55 लाख की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, ठीक है, किसके द्वारा, इस प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि साहा योजना के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज who has been awarded the WHO Nelson Mandela Award recently। किसे मिला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नेल्सन मंडेला अवार्ड रिसेंटली, भारत बायोटेक, एम्स दिल्ली, निमहंस, इसरो या फिर टाटा मेमोरियल, ठीक है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए मैंने आपको बताया WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो WHO है हमारा, उसके हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, कहाँ पे, WHO की बात हो रही है यहाँ पे जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स है हमारे WHO के, ठीक। और WHO अपने अंडर एक अवार्ड देता है, दैट इज WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड, ठीक है। यहाँ पे एक नाम और आया है भारत बायोटेक, तो क्या आपको पता है कि भारत बायोटेक के जो हेड है उनका क्या नाम है, उनका नाम है कृष्णा एल्ला, ठीक है, मैं ये टिक कर देती हूँ, कृष्णा एला, ठीक। और भारत बायोटेक के जो हेडक्वार्टर्स हैं फ्रेंड्स, भारत बायोटेक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है हैदराबाद, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद इंडिया, ठीक। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज निमहंस। क्या है करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज निमहंस, मतलब जो हमारा WHO का नेल्सन मंडेला अवार्ड है वो रिसेंटली दिया गया है किसे, निमहंस को। फ्रेंड्स यहाँ निमहंस होता क्या है, क्या आपको पता है व्हाट इज निमहंस, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ओके। चलिए चलिए हम निमहंस के बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। ये जो अवार्ड मिला है निमहंस को 2024 में दिया गया है, जो हमारा नेल्सन मंडेला अवार्ड है, और ये WHO के द्वारा दिया गया है, ये मैं आपको बता चुकी। और ये क्यों दिया गया है, क्योंकि जो हमारा निमहंस है ना, इसने बहुत ज्यादा डेडिकेशन के संग काम किया, बहुत आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, किसमें, जो मेंटल हेल्थ है और लोगों की वेल बीइंग के लिए
फोर फ्रंट में, स्टार्टिंग फ्रंट में आके इसने काफी ज्यादा काम किया। और ये जो निमहंस है, इसके डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति नाम है निमहंस की जो डायरेक्टर है, ठीक है। करेंटली जो डायरेक्टर है उनका नाम है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, ठीक। अब मैं नेशनल मंडेला, नेल्सन मंडेला अवार्ड के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। तो देखिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, वो ये अवार्ड देती है, और ये अवार्ड 2019 से दिया जाने लगा, ठीक है। 2019 में WHO ने ये हमारा नेल्सन मंडेला अवार्ड देना स्टार्ट किया था। और ये क्यों दिया जाता है? ये उन कंपनीज को या उन इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है जो हेल्थ सेक्टर में के लिए या हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल्स को हेल्थ को प्रमोट करने के लिए वर्क करती हैं। और हर साल 18 जुलाई सेलिब्रेट किया जाता है। एवरी ईयर 18 जुलाई इज बीइंग सेलिब्रेटेड किसके तौर पे? एज द नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। एक पॉइंट और यहाँ पे आ गया, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 18 जुलाई को, ठीक। और 18 जुलाई को ये डिसाइड किया गया था कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसके द्वारा ये सेलिब्रेशन किया जाएगा, ठीक। चलिए, और ये जो हमारा निमहंस था ना फ्रेंड्स, ये सबसे पहले लेट 19th सेंचुरी में बनाया गया था, और इसको दोबारा से नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ मैसूर के द्वारा 1925। गवर्नमेंट ऑफ मैसूर के द्वारा इसका ये जो नया नाम है ये दिया गया था इन द ईयर ऑफ 1925। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। recently Recently, Etihad has become the official sponsor of which IPL team? Mumbai Indians, Gujarat Titans, Delhi Capitals, Chennai Super Kings या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स। देखिए, यहाँ जो 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, पांचों हमारी आईपीएल में खेलने वाली टीम्स हैं, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया है कि रिसेंटली जो एटीहेड है, ठीक है, एटीहेड क्या है? एटीहेड से मतलब है हमारा जो एटीहेड एयरवेज है हमारी, ठीक है। एटीहेड एयरवेज किसको स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया कर चुकी है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज चेन्नई सुपर किंग्स। इसका मतलब है जो हमारी चेन्नई सुपर किंग्स टीम है ये स्पॉन्सर की जा रही है किसके द्वारा? ऑफिशियली स्पॉन्सर की जा रही है किसके द्वारा? हमारी एटीहेड एयरवेज के द्वारा, ठीक। और ये जो हमारी एटीहेड एयरवेज है, मैंने आपको बताया, इसकी एयरवेज के अलावा इसके गल्फ करियर भी प्रेजेंट, ठीक, एटीहेड एयरवेज के। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state in the northeast region of India became the first to reinstate the old pension scheme for its employees? देखिए, कौन सी स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारे भारत का, कौन सी स्टेट बनी है पहली जिसने दोबारा स्टार्ट कर दी है, दोबारा इनिशिएट कर दी है, रीइनिशिएशन कर दिया है किसका? जो ओल्ड पेंशन में चलने वाली स्कीम थी अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो क्या वो असम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है? आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन? क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन? चलिए देखते हैं। दैट इज सिक्किम। सिक्किम इज द स्टेट, ठीक। सिक्किम इज द स्टेट, नॉर्थ ईस्ट रीजन का स्टेट है इंडिया के, हम सभी को पता है, जो कि पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने अपने एम्प्लॉयज के लिए रीइनिशिएट कर दी है, दोबारा स्टार्ट कर दी है क्या? अपनी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ठीक है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तिमांग, प्रेम सिंह, मैं राइट डाउन कर देती हूँ, प्रेम सिंह तिमांग, ठीक है। सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तिमांग ने, ठीक है, इनके द्वारा ये रीइनिशिएट करी गई है क्या? जो ओपीएस है हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है,
ठीक है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसका ये कहना है कि जो एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो 1 अप्रैल 2006 अप्रैल 1 2006 को या उसके बाद, ठीक है, उसके बाद उनकी हायरिंग की गई है, उनके लिए ये स्कीम स्टार्ट हुई है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मैं इसमें एक और आपसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेती हूँ। इसमें कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि जो हमारा असम है, ठीक है, असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है फ्रेंड्स दिसपुर। ठीक, असम की कैपिटल है दिसपुर। और ये जो दिसपुर है हमारा, ये एक सब अर्बन लोकेलिटी है। कहाँ पे? गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी की एक सब अर्बन लोकेलिटी है। ठीक है। और असम के जो करंट फ्रेंड्स, असम के करंट गवर्नर का क्या नाम है? गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, क्या नाम है? गुलाब चंद कटारिया। ठीक, करंट गवर्नर का नाम है असम के गुलाब चंद कटारिया। ठीक, चलिए ऐसी बात आती है फ्रेंड्स मणिपुर की। तो हमारे मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। और जो मणिपुर में जो करेंटली प्रैक्टिस में मणिपुर के करंट गवर्नर हैं, ठीक है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है अनुसुईया, अनुसुईया यूके। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हु इज लीडिंग द फिट इंडिया मूवमेंट एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, हमारे भारत देश में एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था अबाउट फिटनेस, जिसे नाम दिया गया फिट इंडिया। और इस मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र कुमार यादव, राहुल गांधी, विराट कोहली, या इसमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। ओके, या इसमें से कोई भी नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। दैट इज नरेंद्र कुमार यादव। ठीक है, तो नरेंद्र कुमार यादव जो है, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? जो हमारा फिट इंडिया मूवमेंट है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है आप सभी का। अब क्या आपको पता है नरेंद्र कुमार यादव है कौन? नरेंद्र कुमार यादव है कौन? ओके, तो चलिए बात करते हैं अब हम नरेंद्र कुमार यादव की। देखिए, ये जो फिट इंडिया मूवमेंट था ना, ये स्टार्ट किया गया है, जो नरेंद्र कुमार यादव जी हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। और ये करेंटली आईआरएस, ठीक है, एज द आईआरएस ऑफिसर इंडिया में अपनी सर्विस दे रहे हैं। ठीक, और ये चॉइस किस बेसिस पे बनाई गई थी? बिकॉज ही इज काइंड ऑफ फिट। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है फिट इंडिया मूवमेंट का, वो भी यही है कि भारतवर्ष को फिट बनाया जाए। ठीक, और सबसे पहली बार जब ये फिट इंडिया हमारा शुरू किया गया था, फाउंड किया गया था, तो किसके द्वारा फाउंड किया गया था फ्रेंड्स? श्री सुपर्णो सतपथी। ठीक, श्री सुपर्णो सतपथी के द्वारा 1993 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1993। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। इन द वर्ल्ड बैंक्स एलपीआई रिपोर्ट फॉर 2023 वेयर डज इंडिया रैंक अमंग 139 कंट्रीज। तो हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक की एलपीआई रिपोर्ट है, ठीक है, उस 2023 की जो एलपीआई रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया है वो कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी रैंकिंग पर है 139 कंट्रीज में से। तो एलपीआई रिपोर्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, क्या है एलपीआई रिपोर्ट? हमारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखिए, ये एक बहुत ज्यादा डीप में की जाने वाली इन डेप्थ रिपोर्ट होती है, जो कि ये बताती है कि कोई भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है,
ठीक है, उसका जो एंटायर ग्रुप लीडर्स का है या फिर जो टोटल ग्रुप समरी है, इसके बारे में हमें प्रॉपर असेसमेंट करके लार्ज या स्मॉल कैसा भी ग्रुप हो उसकी डेवलपमेंट के बारे में बता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन। ये है 38। सो वर्ल्ड बैंक की जो एलपीआई रिपोर्ट आई थी 2023 ईयर में, जो अभी आई है फॉर द ईयर ऑफ 2023, सो इंडिया उसमें रैंक कर रहा है 38 रैंकिंग है इंडिया की 139 कंट्रीज में से। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं कि इंडिया शाइन्स इन वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लास्टली जो 2022 की रिपोर्ट थी उसमें इंडिया था 54th नंबर पे, रैंकिंग थी 54th, अब हो गई है बढ़ के 38। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने एक और आप सभी के लिए एक टेबल ऐड कर रखी है। ये टेबल हमें बता रही है फर्स्ट, देखिए यहाँ पे टेबल हमें बता रही है कि सिंगापुर की रैंकिंग है 1, फिनलैंड की रैंकिंग है 2, जर्मनी की रैंकिंग है 3, कनाडा की रैंकिंग है 7। देखिए इंडिया यहाँ पे दिया हुआ 38 रैंकिंग में, इंडिया से ऊपर है थाईलैंड 34th, और सऊदी अरेबिया की रैंकिंग है 38। ये एलपीआई रिपोर्ट की रैंकिंग है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो कि हमारा। देखिए इंडिया की जो रैंकिंग रही है एलपीआई की 2018 में 44 थी, ये कम होके 38 हो गई है, पॉजिटिव सिग्नल है। कस्टम्स में जो इंडिया की रैंकिंग थी 40 थी, अब कस्टम्स में इंडिया आते हैं 47 रैंकिंग में। इंफ्रास्ट्रक्चर जो 52 था उसमें 47 रैंकिंग हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है, कस्टम्स पहले के मुकाबले अच्छे नहीं हुए हैं, कम हुए हैं, एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का बेटर हुआ है। जो इंटरनेशनल बेसिस पे जो शिपमेंट्स हैं उसमें रैंकिंग थी 44, हो गई है अब 22। जो लॉजिस्टिक्स की क्वालिटी है या फिर वो कॉम्पिटेंस कितनी है उनमें 42 रैंकिंग थी, अब हो गई है 38। वहीं ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग की जो रैंकिंग थी इंडिया की वो थी 38, अब हो चुकी है बढ़ के 41, नॉट अ गुड सिग्नल। और टाइमलीनेस की जो रैंकिंग थी इंडिया की वो 52 हुआ करती थी, जो कि अब 35 हो गई है। ठीक, चलिए, और ये जितनी भी रैंकिंग है मैंने आप पहले बता चुकी, 139 कंट्रीज में से ये रैंकिंग की गई है। और 2018 में ये जो टोटल 2018 की आप रैंकिंग देख रहे हैं ये 160 कंट्रीज कंसीडर की गई। ठीक है, चलिए आज के हमारे क्वेश्चंस यहीं तक थे। आई होप आप सभी तक मैं क्लियरली जितना भी समझाना चाहती हूँ, जो भी चीजें मैं आपको क्लियरली समझाना चाहती हूँ वो सब आप समझ पा रहे हैं एंड आप मोटिवेटेड हैं। ठीक है, देखिए आज तक के हमारे सेशन में हमने किसी भी प्रकार के थॉट्स पे या किसी भी प्रकार के सकारात्मकता की ओर बात नहीं की थी, किसी नए थॉट की बात नहीं की थी, बट कल से हमारे जो भी सेशन हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम पहले बात करेंगे आपको कुछ मोटिवेशन देने की, उसके बाद हम अपने सेशंस को फर्दर प्रोसीड किया करेंगे। तो लाइक आई ऑलवेज से, डू लाइक शेयर एंड कमेंट, हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है रिगार्डिंग आवर सेशंस, रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स, या फिर जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप तक लेकर आते हैं, वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट, रेस्ट इज अप टू यू। अच्छे से पढ़िए, मोटिवेटेड रहिए और सही डायरेक्शन में वर्क करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, साइनिंग ऑफ प्रज्ञा दिस।